हेलो एवरीवन, तूफानी पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जेओआईटी का जो एग्जाम जो अभी 25 दिसंबर को कंडक्ट किया जाना है, इसके लिए बचे हुए जो दिन है हमारे पास, जैसे कि आज 16 तारीख है, 25 को पेपर है, तो मतलब 7 दिन का समय हमारे पास। आज का दिन और 25 तारीख को अगर छोड़ दोगे तो 7 दिन का समय बचेगा हमारे पास। तो इन 7 डेज में हमें किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, प्लस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, ओएमआर शीट पे जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, प्लस जो पहली बार पेपर को ही दे रहे हैं, मतलब ये कह के चलो कि जो जेओ का पेपर ही पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। बाकी जो लोग पहले भी पेपर दे चुके हैं वो भी इन वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि लास्ट के वीक में हमने क्या क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है एग्जाम में। जब भी हम प्रेपरेशन भी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो आपका पेपर अगर मैं 100% लेके चलता हूं तो 70% उसमें कंप्यूटर का सेक्शन रहता है। 70% तो उसमें कंप्यूटर का ही सेक्शन रहता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एचपीजी के। और एचपीजीके की अगर हम बात करें, 15 क्वेश्चंस के अराउंड आपके आएंगे, लगभग 7 to 8% हम कह सकते हैं, या 7.5% हम कह सकते हैं कि जो वेटेज रहेगी वो एचपीजीके की रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास सेक्शन आता है, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है ये भी लगभग, ये मान के चलो, 5% रहेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग है, हिंदी और इंग्लिश। लास्ट ईयर अगर देखें, अभी लास्ट ईयर नहीं, इसी साल जो अप्रैल को पेपर हुआ था 939, उसमें इंग्लिश और हिंदी के 4 4 सवाल थे, 8 सवाल थे, है ना। इस बार 10 आ सकते हैं आपको। ठीक है, 10 मैक्सिमम 10 सवाल आ सकते हैं इस बार। तो 10 सवाल मतलब 5% रहेंगे लैंग्वेज लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर रहेंगे। और इसमें आपको 5 6 सवाल आपको रीजनिंग के भी पूछे जा सकते हैं। मतलब ये मान के चलो 3 4% आपका रीजनिंग का पार्ट भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास पहले स्पेसिफाइड होना चाहिए आपको कि किस तरीके से क्या क्या चीजें जो हैं वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे अगर आप इनको सम करके देखोगे एक बार, तो ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो आपका है, 90% जो आपका सिलेबस है वो यही है। और इसमें मैंने जीएस का एक भी सब्जेक्ट नहीं जोड़ा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तब भी 90% सिलेबस आपका कवर है ना। तो सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क करना है अब आपने, जो बचा हुआ एक हफ्ता है। हालांकि अगर 2 3 महीने बचे होते तो फिर मैं आपको यही कहता कि आपने सारा सिलेबस पढ़ना है, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़नी है। लेकिन अभी एक हफ्ता बचा है तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे। तो इस 90% को देखेंगे अब लास्ट के वीक। ठीक है, तो ज्यादा टाइम जो हमारा होगा वो कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर रहने वाला है, उसके बाद एचपीजी के, देन करंट अफेयर्स, देन लैंग्वेज, देन रीजनिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब करना किस तरीके से है, इनको अब आपने करना किस तरीके से है। अब देखो, ये जो 5 5% वाला काम है ना, इनके ऊपर स्पेशल इंटेंशन अटेंशन देने की आपको जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दो, कंप्यूटर छोड़ दो, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट के जो 3 पोर्शन है, करंट अफेयर्स है, लैंग्वेज है या फिर रीजनिंग है, ये काम तो आपका मॉक टेस्ट ही कर देंगे। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो इतना काम तो आपके मॉक टेस्ट ही कर देंगे इसको। ठीक है ना, तो मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा जरूरी चीज है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं आज का दिन भी छोड़ दूं और एग्जाम का दिन भी छोड़ दूं, देखो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो दिन कितने बन गए, 8। ठीक है, तो इन 8 डेज के लिए आपने क्या करना है, कंप्यूटर के देखो 8 हिस्से करो, कंप्यूटर के 8 हिस्से कर लो। अब 8 हिस्से कैसे करेंगे, पहला हिस्सा रहेगा हमारे पास एमएस वर्ड, दूसरा हिस्सा रहेगा एमएस पावर पॉइंट, थर्ड रहेगा हमारे पास एमएस एक्सेल। ठीक है, फोर्थ रहेगा हमारा नेटवर्किंग। ठीक है, फिफ्थ रहेगा इंटरनेट। सिक्स्थ रहेगा हमारे पास डीबीएमएस। सेवंथ पे आएगा हमारे पास बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स।
और 8th नंबर पे रहेगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी। अब एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन पे आपने थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। और बीच में अगर थोड़ा टाइम मिले, एक और चैप्टर में लिखना चाहूंगा यहाँ पे, दैट इज नंबर सिस्टम, क्योंकि लास्ट ईयर भी 5-6 सवाल आए थे इसमें से। क्योंकि नंबर सिस्टम में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सैटरडे को भी थोड़ा पढ़ के चले जाओगे ना, जब मेरे नोट से पढ़ के चले जाओगे तो सारा कवर हो जाएगा उसमें भी, ठीक है। तो इनके ऐसे 8 हिस्से करो, और डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली मैंने सिर्फ यही चैप्टर करना है। अब क्या एमएस वर्ड उठाया है तो देखो, एमएस वर्ड की थ्योरी पढ़ने में आपको पौना घंटा लगेगा, 45 मिनट बस, 45, इससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ये थोड़े प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर्स है ना। तो ये करने के बाद 45 मिनट थ्योरी पढ़ो और इसके एमसीक्यू डिस्कस करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करो जितने हो सकते हैं। और ऑब्वियसली देखो, अगर आप 100 से ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस करोगे तो रेपिटेशन शुरू हो जाएगी, कि जो ऑप्शन में था वो क्वेश्चन में आ चुका है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो ऑप्शंस में है, इस तरीके से रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करो, ठीक है। पावर पॉइंट पे आओ, उसकी थ्योरी पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन करो। पावर पॉइंट में मैं देख रहा था कि आपका हाथ थोड़ा टाइट है, जैसे यूट्यूब पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ तो मुझे पता चल जाता है इन चीजों का, इनमें आपका हाथ बहुत अच्छा है। फंडामेंटल कंप्यूटर आपके बहुत बढ़िया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग आपकी अच्छी, इंटरनेट अच्छा है। लेकिन जब बात आती है पावर पॉइंट की, डीबीएमएस की, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जिनमें आपको प्रॉब्लम है उनके पहले आपने थोड़ा बहुत आपने क्या करना है, बेसिक पढ़ लेना है, फिर एमसीक्यू डिस्कस करने शुरू कर देना है, ठीक है। तो अगले 8 दिन में टारगेट रखना है अपना कि कम से कम 3 घंटे आपने खुद से कंप्यूटर को पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कंप्यूटर की होगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपने कंप्यूटर की करनी है, जिसमें एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। मैंने बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करवाए, आप चाहे तो वही रिवाइज कर लो, वही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद 3 घंटे हुए ना, अभी टारगेट ये रखना है कि अब नेक्स्ट जो हमारे 8 डेज है उसमें आपने कम से कम 8-8 घंटे पढ़ना है। ये कोई ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर आप 2-2 घंटे का भी अगर अपना बना के चलो, 2 घंटे पढ़ना, 1 घंटे ब्रेक, 2 घंटे पढ़ना, 1 घंटा ब्रेक, तो आराम से कर लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 8 घंटे लोग जो भी तो करते ही है ना, आप पढ़ लेना, 8 दिन क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उससे आपको जो मिल जाएगी, नौकरी लगने के बाद भी तो 8-9 घंटे आपने काम करना है, तो वही चीज है ये भी, ठीक है। इतना करने के बाद देखो 3 घंटे का काम खत्म, प्लस इसमें 2 आवर्स रखो अपने मॉक टेस्ट के। ये वो काम है दोस्तों जो आपने खुद करना है, जो कोई और नहीं करेगा। और जो 200 क्वेश्चंस होते हैं ना मॉक टेस्ट में, वो 2 घंटे से पहले, जब भी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, टाइमर जो है वो 1 घंटा 50 मिनट का रखो। अपने ब्रेन को ये समझाओ कि 1.5 घंटे 50 मिनट का ही पेपर है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर दें, वो मस्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब अगर मैं बात करता हूं बाकियों की, एचपीजीके वगैरह हो गया, या आपकी रीजनिंग होगी, या फिर आपके करंट अफेयर्स हो गए, उनको किस तरीके से करना है, तो उसके लिए भी देखो आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तूफानी पहाड़ी आपके पास है, यही यूट्यूब चैनल आपके बचे हुए पार्ट की तैयारी करवाएगा। कंप्यूटर की तो करवा ही रहे हैं हम, अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर आपकी जो एचपीजीके है, ठीक है, आपकी जो रीजनिंग है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी है, इसकी तैयारी जो है ये हम ही करवाएंगे आपको। इंग्लिश और हिंदी की तैयारी, इन सब की तैयारी हम ही करवाएंगे। किस तरीके से करवाएंगे, अब देखो, आप देख रहे होंगे ना, आप में से भी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी हाई कोर्ट क्लर्क के जो मेगा सेशन है वो लगा रहे हैं हमारे पास 2 बजे से लेके 6 बजे तक। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाई कोर्ट क्लर्क के लिए ही होंगे, हम आपके लिए 3 मेगा सेशन और लेके आएंगे, नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और ये तीनों दिन जो हमारे मेगा सेशंस होंगे ये 5-5 घंटे के होंगे, क्योंकि इसमें हमने इंग्लिश और हिंदी को भी ज्वाइन करवाना है साथ में, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, कि जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एचपीजीके के क्वेश्चंस है वो करेंगे, ठीक है। आप हाई कोर्ट वाली सीरीज भी जरूर लगाना, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, इंग्लिश हिंदी के आपके एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। ये आपको अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने इसी में से ये कवर कर लेने हैं, ठीक है। कंप्यूटर अलग से पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो जिसके ज्यादा क्वेश्चन उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जिसके कम क्वेश्चन होंगे उस पर कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और जिनमें ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें नहीं करेंगे, है ना। इसमें देखो जीएस का पार्ट भी रहेगा हमारा, जीएस के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, लेकिन वो 5 सब्जेक्ट के होंगे, है ना। तो जीएस का पार्ट भी इसमें रहेगा। बस ये जीएस की क्लासेस देख लेना, ताकि आप एवरेज तो कर ही लो, थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा,
बाकी का जो पोर्शन है वो आप एवरेज आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर होगी। और नेक्स्ट वीक का किस तरीके से हम पूरा प्लान करेंगे ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। देखो पेपर जो आपका है वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन पेपर है ना। अब देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट क्या करेगा पहले नंबर वाला कि वो पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा और लास्ट में लगा होगा ओएमआर शीटों को भरने के लिए। आपने भी कभी ऐसा किया होगा या किसी से सुना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये किया होगा, या किसी से सुना होगा आपने कि पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे सारी टिक लगा दी, बाद में एक एक करके ओएमआर भर रहे हैं लास्ट के 20 या 25 मिनट में। अब उसका ड्रॉबैक क्या होता है भाई समझना, अगर एक क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया या ऊपर नीचे आपने फिल कर दिया तो उससे नीचे जब तक हमें पता चलता है ना कि हम गलत फिल कर रहे हैं तब तक 10-12 क्वेश्चन गलत कर चुके होते हो आप। और ये चीज भी आपने बहुत बार सुनी होगी कि आता तो मुझे था, कर भी मैंने लिया, लेकिन ओएमआर शीट में मैंने गलत भर दिया, है ना। ये तभी होता है जब आप एक साथ ओएमआर शीट भर रहे होते हो। ठीक है, तो वो काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली चीज क्या है कि मान लो अगर आपने 25th क्वेश्चन करा, आपने आंसर निकाल लिया इसका कि इसका ये आंसर है, तो करने के बाद सीधा ओएमआर शीट पे जाओ और जहां 25th क्वेश्चन है उस पर इस तरीके से आपने मार्क कर देना है प्रॉपर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ऐसे सर्कल बने होते हैं ना, 4 सर्कल बने होते हैं, तो ऐसे नहीं करना। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके नहीं करना, पूरा प्रॉपर ऐसे मार्क करना है इस तरीके से, उसी वक्त ही मार्क करो। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो साथ साथ ओएमआर शीट भरते जाओ, जिससे आपकी गलती की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप एक साथ भरोगे तो लास्ट में देखो होता ही है, जैसे ही आप ओएमआर शीट भर रहे हो, एग्जामिनर ने बोल दिया कि 5 मिनट बचे हैं, जो इन्विजिलेटर होता है उसने बोल दिया 5 मिनट बचे हैं जी, तो आप स्पीड से भरने लग जाओगे, गलती हो जाएगी, सारा करा कराया आपका सारा बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल इन वेन। तो वो काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हो सके जितना मैक्सिमम हो सके आपने जो आपको आता है सिर्फ उसको पहले अटेम्प्ट करें, है ना। 2 बार देखो 2 घंटे का पेपर है ना आपका, तो 2 घंटे के पेपर को आपने 90-30 के पार्ट में डिवाइड करना है, 90 मिनट एंड 30 मिनट। मेक श्योर दैट देखो आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैथ इसमें आता नहीं है, रीजनिंग नाम मात्र आती है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस में आंसर है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जो 200 एमसीक्यूज हैं, 200 एमसीक्यूज हैं, इनमें से जो एमसीक्यू आपको आते हैं, आपको पता है कि 100% आप श्योर हो जिसके लिए, आपने पहले 90 मिनट में फर्स्ट 90 जो मिनट्स होंगे उनमें वो सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो 200 में से 140 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको पता है कि मेरे 100% सही है ना। जैसे 4 गुना 3 12 होता है, तो 12 होता है 100% आप इसमें, तो वो 140 क्वेश्चंस आप पहले 90 मिनट में कर लोगे। ये काम आपने कर लेना है। किसी के हो सकता है 150 160 हो सकता है किसी के 120 130 हो, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए जिसपे आपको 100% भरोसा है जिन क्वेश्चंस को, उनको आप सबसे पहले करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हो सकता है कि आपको इनमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही नहीं है ना। 200 में से 20 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस नहीं आते उन क्वेश्चंस के ऊपर आपने ऐसे कांटा लगाना है कि भाई मैं दोबारा इनको नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। जो हमें पता होता है ना, तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है ना, ब्लाइंड गेस तो करना ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो बचे हुए देखो जो 40 क्वेश्चन होंगे जिन पे आप डाउटफुल हो, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर आपने क्या करना है, ऐसे सर्कल लगा लेना है। ठीक है, ये काम आपने स्टार्टिंग में कर लेना है। ठीक है, तो जब आप 90 मिनट तक पहुंचोगे तो आपको पूरे पेपर का आइडिया होगा कि 140 तो मैंने कर लिए, ये मुझे आते नहीं, इनको मैंने देखना ही नहीं दोबारा, और ये जो 40 क्वेश्चन जिनके मैंने सर्कल लगाया है, अब बचे हुए 30 मिनट में इनको दोबारा देखो। क्योंकि होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन हमें समझ नहीं आता, लेकिन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपने कर लेने हैं यहाँ लास्ट के 30 मिनट्स में। ठीक है, लास्ट के 30 मिनट्स में इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो मैक्सिमाइज कर सकते हो आप अपने स्कोर को। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं इससे तो पेपर ही नहीं क्लियर होगा, 140 से पेपर ही नहीं क्लियर होगा। बाकी देखो
मैं ये थोड़ी कह रहा, मैंने एक एग्जांपल दिया, आप 160 करिए ना यहाँ पे, अगर आपको आता है आप 160 करिए। मैं नॉर्मली आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपने करना है। आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर होगी। जो नहीं आता उसको बिल्कुल ना छेड़े, जिन पे आप डाउटफुल हो, जो ऑप्शन से निकल सकता है उस पर सर्कल लगा दे और लास्ट के 30 मिनट में उसको करें। इससे क्या होगा कि देखो, जब जैसे जैसे 2 घंटे होंगे, जब भी आपके 2 घंटे हो जाएंगे, पेपर खत्म होगा, आपको एक चीज का रिग्रेट कभी नहीं रहेगा कि यार ये वाला सवाल मुझे आता था, मेरा रह गया। क्योंकि जो आता था वो तो आपने पहले ही कर लिया है, बाकी तो डाउटफुल ही थे, है ना। बाकी तो डाउटफुल ही थे, और जो नहीं आते उनको आपने दोबारा देखना भी नहीं है। और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, देख के पता चल जाता है कि ये चीज मुझे आती है या नहीं आती। देख के पता चल जाता है कि या मैं ये ऑप्शन से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो जो चीज आप 100% श्योर हो वो सबसे पहले करिए। डाउटफुल पे सर्कल लगाइए, जो नहीं आता वो क्रॉस लगा दीजिए, जाके जाने की उनको दोबारा नहीं देखना है। पहले 90 मिनट में जो आता है वो करें, लास्ट के 30 मिनट में जो आप डाउटफुल हो उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इनमें से भी 20-30 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आप निकाल ही लोगे। ठीक है, हो सकता है इसमें नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, बट डजंट मैटर। आपने जो आपको आता था वो आपने सारा कर रखा है। इसमें अगर मान लो 2-4 गलत भी हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यह कि ज्यादा ब्लाइंड गेस नहीं करना, ब्लाइंड गेस किसी ने नहीं करना। ठीक है, तो पता चल गया होगा आपको कि किस तरीके से एग्जाम को हमने अटेम्प्ट करना है, प्लस अगले एक हफ्ते में किस तरीके से हमने तैयारी करनी है। तो तूफानी पहाड़ी यूट्यूब चैनल आपके साथ बना रहेगा। आपका जब एग्जाम होगा 25 को, हम पेपर भी डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या आप खुद एनालाइज करना है इस चीज को, कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, या फिर अगले एग्जाम्स में किस तरीके से आपने पढ़ना है। मैं तो यही चाहूंगा कि आपका ये एग्जाम जो है JIT का लास्ट एग्जाम हो, और ये एग्जाम आप क्लियर कर लो सभी के सभी स्टूडेंट। बाकी स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जा तो आप जीतोगे, नहीं तो सीखने को तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो पॉजिटिव रहना है सबने, अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ आपने एग्जाम को देना और अगले नेक्स्ट वीक पढ़ना है। ठीक है जी, स्किप कुछ नहीं करना है, जितना मैक्सिमम हो सकता है कर लो। क्लियर। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है ये मैं बंद कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नई चीज सीखने को मिली है सेशन से, तो इस सेशन को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल तूफानी पहाड़ी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।